कहता है कि ए बराबर आपको दिए हैं हम 5, डी बराबर दिए हैं 3, ए एन दिया है आपको 50 और बोलता है कि हमें फाइंड करके दिखाना है, एन बताना है और एस एन बताना है। दोनों चीज़ हम लोग को निकालना है ना। तो एन निकालने के लिए हम लोग ए एन का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हम लोग को दिया है कितना 50, ए है हमारे पास 5, एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना दिया है 3। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 50 में से 3 घटा देंगे तो कितना 45। 3 गुना में है, यहाँ आएगा तो भागा में एन माइनस 1। 15 दिया 45, एन माइनस 1 बराबर 15। ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी एन बराबर कितना 16। एन निकल गया हमारा। अब हमको एस एन चाहिए, यानी कि एस 16 बटा 2 2 ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 16 माइनस 1 और डी कितना है 3। कटेगा तो काट दो 8, 5 दूनी के 10, 16 में से 1 गया 15 और 15 दिया 45। 8 45 में 10 जोड़ देंगे तो कितना 55। गुना कर दो 8 पे 40 फिर 0 4 8 पे 40 4 44, यानी ए 16 हमारे पास निकल के आया 440। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमसे पूछा था। ठीक है, अब इसका दूसरा देखो। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोलता है कि ए आपको दिया है कितना 7, ए 13 आपको दिया है, ए 13 35 दिया है। और क्या बोलता है कि आपको डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है ना। इसमें दो चीज़ इसमें भी फाइंड करना है। तो चलो देखो, ए 13 जो गिवन है ए 13, तो ए 13 को हम लोग लिखना जानते हैं ए प्लस 12 डी। ए 13 बराबर दिया करना है सर 35, ए हम लोग को दे दिया है कितना 7 प्लस 12 डी। इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 35 में से 7 घटा देंगे तो कितना 28। 12 यहाँ भागा गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में डी। अब इसको काट के देखते हैं, कटेगा तो काटो 2 छक 12 और 14 दूनी 28, 2 तिया 6 7 दूनी 14, यानी कि डी बराबर हमको मिलता है कितना 7 बटा 3। एस 13 बराबर 13 बटा 2 ए कितना है 7, 13 माइनस 1 और डी कितना निकाले हैं हम लोग 7 बटा 3। 13 बटा 2 7 दूनी के 14, 13 में से 1 गया 12 गुना 7 बटा 3 चौके 12, 13 बटा 2 14 7 चौक 28, 13 बटा 2। अब जोड़ दो 8 4 12 से 2 हासिल 1, 2 1 3, अब 1 हासिल 4। काट दो इसे, 2 दूनी के 4 2 एकम 2, यानी कि 13 गुना 21, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 अब 1 27, यानी एस 13 हमारा निकल के आया 713 का। तीसरा हमसे कह रहा है कि ए 12 आपको दिए हैं, ए 12 कितना ए 12 दिया है 37, डी दे दिया है हमको 3 और बोलता है ए निकाल के बताइए और साथ में एस 12 है ना, एस 12 ज्ञात कीजिए। यही दो चीज़ हम लोग को निकालना है। ठीक, अब क्या करें भाई, ए 12 दिया है, ए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 12 को लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी। अब इतना बराबर दे दिया है कितना 37। ए भी हमारे पास है क्या, नहीं है सर 11। डी हमारे पास है क्या, हाँ है डी 3 ना। अब 11 दिया
33, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 बराबर ए। 37 में से 33 तो कितना 4, यानी ए हम लोग को मिल गया कितना 4। अब चाहिए हमको एस 12, तो एस 12 बराबर क्या होगा भाई 12/2 2a कितना है 4, 12 में से 1 और डी कितना है हमारे पास 3। अब इसको तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 6 दूनी के 12, यहाँ हो जाएगा 6, 4 दूनी के 8, 12 में से 1 गया 11, 11 में 3 से गुना तो कितना 11 दिया 33। अब क्या करें भाई 33 में 8 जोड़ दो तो 33 7 40 1 41, यानी 41 गुना 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी एस 12 हमारे पास आ गया। ठीक है, यह है तीसरा। चौथा देखो, चौथा बोलता है हमसे, क्या बोल रहा है देखना, कहता है कि ए 3 है हमारे पास 15, और क्या बोलता है कि एस 10 है हमारे पास 125 ना 125। तो बोलता है कि आप हमको फाइंड करके दिखाओ डी यानी कॉमन डिफरेंस और A10, डी और A10 निकालना है, यही है ना। चलिए अब क्या करें भाई, हमको A3 दिया है और S10 दिया हुआ है ना, तो चलो A3 और S10 की मदद से हम लोग को D भी फाइंड करना है और A10 भी फाइंड करना है ना। तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या A + 2D। अब A3 बराबर हमको दिया कितना है 15, इसको इक्वेशन 1 कह के काम चला लिए। ठीक, अब क्या करें सर, अब एस 10 को हम लोग देखते हैं, तो एस 10 को लिख सकते हैं हम लोग का 10/2 2a प्लस n-1, यानी 10 में से 1 कम 9 d, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, इतना बराबर भी हमको दिया है कितना 125। इसको से इसको काट देते हैं 5 बार में, तो 5 2a प्लस 9d, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखना, इक्वेशन 1 से किसी एक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कहो कैसे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे हम लोग मैथ्स बनाए थे, x और y होता था तो x बराबर y को उस पार ले जाते थे तो x का वैल्यू मिलता था। जस्ट उसी के जैसा हम लोग यहाँ से अगर हम a फाइंड कर लेते हैं तो a बराबर लिख सकते हैं हम क्या 15 - 2d लिख सकते हैं। अब a के जगह हम लोग 15 - 2d इसमें बैठा दे रहे हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ 5 यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में, तो यहाँ 125 को 125 भागा 5 कर देते हैं बराबर 2, a के जगह लिख रहे हैं 15 - 2d ना, और प्लस 9d, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको तो काट सकते हैं, 5 से 5 × 10 50 25, यानी कि 25 बार में तो कट गया सर, बराबर इसको अंदर गुना कर देते हैं तो 15 दूना 30, 2 दूनी के 4d और प्लस कौन है 9d ना। अब देखो ये भी यहाँ प्लस में है मिस्टर, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 25 - 30 बराबर 9 प्लस में 4 माइनस में तो प्लस माइनस घटता है, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना 5d। अब यहाँ भी 30 में से 25 घटा देंगे तो कितना 5, तो माइनस का 5 बराबर 5d। यहाँ 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर d बराबर कितना -5 बटा 5, काटोगे तो कितना माइनस का 1, यानी d हम लोग को मिल गया माइनस का 1। एक चीज़ तो फाइंड कर लिए। अब हमको निकालना है क्या A10, तो A10 निकालने से पहले हमको A निकाल लेना होगा। तो A कैसे निकालना होगा भाई, तो A बराबर लिखते हैं 15, 2 और D कितना निकाले हो -1। अब क्या हो जाएगा भाई 15 माइनस माइनस प्लस 2, 15 2 कितना
17, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 17। ए भी मिल गया हमको, डी भी मिल गया। अब का फाइंड कर लेना है भाई, तो ए 10 फाइंड करना है। तो ए 10 को भी तो लिखते हैं ए प्लस 9d। अब ए भी हमारे पास है कितना 17, 9 और डी कितना है -1, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटा देंगे, सबसेट करेंगे तो कितना 8 दूनी 16 1 17, यानी कि ए 10 हमारे पास कितना निकल के आया 8, डी हमारे पास निकल के आया -1 और ये निकल के आया 17। भाई बोला है हमसे कि सर आपको हम डी दिए हैं, डी बराबर कितना 5 दिया है और एस 9 दिया है। एस 9 कितना दिया है भाई, एस 9 दिया है 75 75। और क्या बोलता है कि आप हमको ए और ए 9 ए निकाल के दिखाइए और ए 9 भी निकाल के दिखाइए, दो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, चलो निकाल कर देखते हैं क्या बोलता है हम लोग को। तो डी तो बेचारा है एस 9 है, एस 9 से हम लोग चलते हैं तो एस 9 बराबर लिख सकते हैं सर कितना 9/2 2a प्लस n-1 यानी 9 में से 1 कम कितना 8d, ऐसा लिख सकते हैं। और एस 9 हम लोग को दिया है कितना 75, तो 75 बराबर 9/2 2a 8 और डी भी हम लोग को मिल गया है कितना 5। अब चलो मन कर रहा है तो इसको गुना कर सकते हो, 75 दूना कितना 150 बराबर 9 2a प्लस 9 पचे नहीं 8 पचे 40। ठीक है यहाँ तक। अब मन कर रहा है कि इसको अंदर गुना कर दें तो कर दो, या फिर इसको भागा में ले आए तो भी ला सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो हमको भी मन ही कि अंदर ही कर देते हैं, तो हो जाएगा 150 बराबर 9 दूना 18a और यहाँ करेंगे 9 चौके 36। अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखते हैं 150 माइनस 360 बराबर 18a। घटा देते हैं, 0 में से 0 0, 6 में से 5 1, 3 में से 1 2, लेकिन बड़ा ही है तो साइन क्या चीज़ माइनस का। यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा भागा में। ए बराबर इतना, अगर कट सकता है तो काट देते हैं। हाँ, तो काट के देखते हैं, 3 से 3 छक 18, 3 सते 21, 2 से 2 तिहाई 6, 35 दूनी 70। अब नहीं कटेगा सर, तो ए बराबर हम लोग को मिल जाएगा माइनस का 35/3। ए निकाल दिए। अब हमको चाहिए ए 9, तो ए 9 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या जी भाई, अगेन ए 9 बराबर ए प्लस 8d, इतना तो लिख सकते हैं। ए 9 निकालना है तो भाई ए 9 हमारे पास है नहीं, लेकिन ए हमारे पास है कितना माइनस का 35/3 प्लस 8 है, डी भी हमारे पास पड़ा हुआ है कितना 5 है। चलो अच्छी बात है भाई। तो माइनस का 35/3 8 बचे 40, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम ले लिए 3, 35 प्लस 4 तिहाई 12 120 ना। अब आगे चलते हैं, प्लस माइनस यहाँ भी घटेगा तो क्या होगा भाई 10 में से 5 5 1 यानी 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना 11 में से 3 जाएगा तो कितना 8 3 11 8, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का कि प्लस का। तो ए 9 हमको मिल रहा है 85/3 और ए मिल रहा है हमको माइनस 35/3। छठा का कहना है सर कि ए बराबर 2 है आपके पास, डी बराबर आपको दिए हैं 8 और एस एन दिया है हमारे पास 90। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एन निकालना है और ए एन निकालना है।
ये दो चीज़ हम लोग को निकाल के दिखाना है। चलिए एसएन दिया है तो एसएन से ही शुरू करते हैं। एसएन बराबर हम लोग क्या जानते हैं भाई, एन बटा टू, एन बटा टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एसएन बराबर दिया कितना है 90, यहाँ रख देते हैं इसको 90 बराबर एन बटा टू, दो दूनी के 4 एन माइनस वन और लास्ट में है हमारे पास 8। इसको अगर तिरछा तिरछी गुना कर दें तो 9 दूनी 18 180 बराबर एन, यहाँ बच जाता है 4, इसको भी अंदर गुना ही कर दो 8 से एन में तो 8 एन माइनस 8 हो जाएगा। चलो एन ये माइनस में प्लस में तो प्लस माइनस घटेगा तो हमारे पास हो जाएगा 8 एन। अब 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना 4 हो जाएगा। चलो अभी एन लग रहा है यहाँ कुछ बोझ जैसा, इसको अंदर कर दो तो हो जाएगा 8 एन और एन स्क्वायर माइनस 4 एन ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज कर देते हैं सबको एक तरफ लिख लेते हैं तो हम लिखेंगे 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन जो इधर था, अब इसको इस पार ले आ रहे हैं तो माइनस का 180 बराबर कितना 0। कुछ कॉमन होने लायक है तो कर देते हैं, देख रहे हैं 4 दूनी के 8 4 और 4 दूनी 8 जाती है 16 17 18 20, हाँ यानी 4 कॉमन हो सकता है तो कर दो 4 कॉमन, तो 4 दूनी के 8 2n स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 यानी n माइनस 4 चटों के 16 17 18 20 यानी कि 45 बराबर कितना 0। यानी कि सर जी हमारे पास आया क्या, हमारे पास आता है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 बराबर 0। अब इस तरह का द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े हैं ना, तो द्विघात समीकरण में करते क्या है भाई, चाहे तो इसको आप लोग इससे गुना करके ब्रेक कर दो तो 45 दूनी 90, 90 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने पर 1 आए ना। तो ऐसा कैसा हो सकता है भाई, तो करके देखते हैं। 2 से 45, 3 से 15 या 45, 3 से 3 बचे 15, तो 3 दूनी के 6 5 तिहाई 15 नहीं हो सकता है, 3 तिहाई 9 और 5 दूनी के 10 यानी 10 9 90, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। अब दो का घर बनाएंगे तो 2n कॉमन कर लेते हैं, यहाँ तो क्या बचेगा n और यहाँ 5 दूनी के 10, यहाँ का कॉमन होगा भाई 9 लग रहा है कि कॉमन होगा, 10 9 बचे 45। अब बाहर वाले को एक साथ 2n प्लस 9 इसके बराबर 0 कर देते हैं और n माइनस 5 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ तो n बराबर आ गया माइनस का 9/2 जो कि संभव नहीं है, यानी कि n बराबर कितना मिलेगा हम लोग को 5 मिलेगा। तो हम लोग को n फाइंड करना था तो n तो निकाल दिए, तब n बराबर क्या चीज़, n बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, a हमारे पास है, हाँ सर है, n है, हाँ n भी निकाल लिए हैं सर, d है, हाँ सर वो भी है, यानी सब तो है हमको दिया हुआ, तो टेंशन क्या है। 8 में से गया 4 4 4 8 32, 32 और 2 कितना 34, यानी an हमारा कितना मिल गया 34। सातवां क्या बोलता है कि a हमको दिया है, a बराबर कितना 8 है, और क्या बोला है an दिया है कितना 62, sn भी दिया है कितना 210। अब फिर n निकाल देना है और d निकाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं an से,
तो n बराबर क्या है भाई, a प्लस सर n माइनस 1 इंटू डी। यह दिया है 62, a 8, n नहीं जानते हैं सर, डी भी नहीं जानते हैं सर, डी जानते हैं नहीं, यानी कि डी को भी ऐसे ही रहने देना है। चलिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, घटा दो 12 में से 8 4 कितना 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिए। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, एस एन के पास। एस एन क्या बोलता है सर, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। एस एन बराबर दिया है कितना 210 सर, लेकिन एन ए तो नहीं दिया है, एन छोड़ दिए। 2a ए तो दिया था ना, ये कितना है 8, तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं, 8 दूनी के कितना 16 कर देते हैं यहाँ 16, ठीक है। अब क्या करें सर, अब तो इतना कर लिए, अब तो समझने में नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब इतना बराबर हमारे पास है पड़ा हुआ कितना 54, तो इसके जगह हम लोग चुपचाप बैठा दिए कितना 54, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब तो काम बन गया सर। देखो 210 बराबर n बटा 2, जोड़ दो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6 1 हासिल कितना 7, ठीक ना। अब 2 से इसको क्या कर दिए, काट दिए, 35 दूनी 70, ये भी यहाँ गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा, तो n बराबर 210 बटा 35। अगर काटने आता है तो काट दो, तो 7 21 0 7 बचे 35, और 5 से इसको भी काट दिए कई बार, यानी n का मान हमको निकल गया कितना 6। एगो चीज़ तो निकाल दिए हम लोग। अब d चाहिए तो बैठा देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या बोला है सर 54 इज इक्वल टू n निकाले हैं सर कितना 6 में से 1 कम, और d नहीं मालूम है सर, 6 में से 1 कम तो कितना 5, गुना में है इधर आएगा तो 5 इधर भागा में, कटेगा क्या, हमें तो नहीं लगता है कि कटेगा। क्या बोलता है भाई 8 का कहना है हमसे कि सर हम आपको दिए हैं an बराबर 4 और d बराबर 2, और एन दिया है हमको -14, हम लोग को कह रहा है कि आप हम लोग को निकाल के दिखाओ n और a, ये दोनों चीज़ हम लोग को निकालना है। तो पहले चैप्टर में an पढ़े हैं तो an का यूज़ करेंगे, तो an बराबर क्या चीज़, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो कहीं कुछ नहीं है, a नहीं दिया है ना n दिया है, नहीं दिया है सर, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। चलो तो चलते हैं 4 बराबर यहाँ है a, इसको अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा 2n माइनस 2, a यहाँ माइनस में दिख रहा है, इसको हम तो इस पार ले आ सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस 2n बराबर 4 और 2 कितना 6, इक्वेशन फर्स्ट कह दिए इसको ना। अब हम लोग एस एन के पास चलते हैं, तो एस एन बराबर है हमारे पास -14, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे n बटा 2a तो नहीं दिया है सर, n माइनस 1 n भी नहीं दिया है सर, d दिया है, चलिए d बैठा दिए, ठीक है। एस एन हमको दे दिया है कितना -14, n बटा 2 2a प्लस 2n माइनस 2, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए इसको अलग गुना कर दें इधर से इसको, तो कितना -28 बराबर n, ऐसे गुना नहीं भी करते तो 2 कॉमन हो जाता है इधर से, लेकिन अब कर दिए तो कर दिए। चलो
2a, यानी कोई तो इसमें जुटने वाला है नहीं। अगर हम लोग समीकरण 1 के पास आते हैं तो a प्लस 2n का वैल्यू हमको मिल सकता है ना, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 2n मिल सकता है। प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। अब a के जगह हम लोग 6 माइनस 2n रख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा भाई, a के जगह रखना है ना, तो 2 इंटू a के जगह रख रहे हैं 6 माइनस 2n, और बगल में हमको दिया है प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक। अब आगे आते हैं, -28 बराबर, पहले तो अंदर वाला काम कर लो, n को बाहर रहने दो। 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, फिर यहाँ 2 दूनी के 4, और क्या है भाई, प्लस 2n माइनस 2, इतना ही ना। चलो, माइनस का 28 बराबर n। अब ये देखिए यहाँ प्लस में 2n है, माइनस में 4n है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना, 2। यहाँ माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 12 है, तो 12 में से भी 2 घटेगा। तो चलो इसको 12 में से 2 कर दिए तो कितना, 10, और 4 में से 2 घटा दिए तो कितना, इतना तो कर सकते हैं। अभी जो n शैतान बाहर है इसको भी अंदर कर दो, तो क्या होगा भाई, माइनस का 28 बराबर 10n माइनस 2n का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सजा देते हैं थोड़ा, तो सजाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लिख सकते हैं इसको, इस पार ले आ रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ 2n का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अभी तो बेचारे माइनस में हैं ही, बराबर 0। कॉमन हो सकता है 2, क्या हमको तो लग रहा है, तो हो जाएगा n स्क्वायर, 2 कॉमन कर रहे हैं, माइनस 5 दूनी के 10n माइनस 14 दूनी 28 बराबर 0। क्या लिखें, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 ना। अब क्या करना है सर, 14 को ऐसा तोड़ना है कि 5 आ जाए, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, ठीक है। तो चलो सर, n स्क्वायर 7n, 7 दूनी की 14 यानी 2n माइनस 14 बराबर 0। तो n कॉमन कर लिए तो यहाँ मिल गया n माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन कर लिए तो n माइनस बराबर 0। तो n प्लस 2 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0। तो n बराबर -2 और यहाँ n बराबर 7। -2 यानी ऋणात्मक मान संभव नहीं है, यानी तो गलत है, इसको नहीं लेना है। n हमको मिल गया कितना, 7। अब हम लोग को a फाइंड करना है, तो a तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सर, किस से, समीकरण 1 से। तो कहेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2 और n कितना, 7, तो 7 दूनी के तो 6 माइनस 14, और 14 में से 6 घटा दोगे तो कितना, कितना माइनस 8 6 14, यानी ए हमारा निकल के आया सर -8।